बगैर फिल्टर के क्लियर ग्लोई और ग्लास स्किन चाहिए तो आज मैं आपको हाइड्रा फेशियल का मैजिक दिखाने वाली हूँ। कौन सी मशीन यूज कर रही हूँ, किस स्किन टाइप पे काम कर रही हूँ, कौन सा टूल कब यूज होगा, इन सारे सवालों के जवाब भी मैं आपको आज इसी वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निया आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो जी, ये हमारी मॉडल है। सबसे पहले आप इनका बिफोर लुक देख लें। आफ्टर 2 डेज हमें इनका जो है ना वो एक शूट करना है, मेकअप शूट। सो स्किन इनकी काफ़ी ज़्यादा रफ हुई है, आप देख सकते हो। डेड स्किन भी है, इसके अलावा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी हैं और बहुत सारी पिगमेंटेशन भी आपको नजर आ रही होगी। सो हमने प्रेफर किया कि हम हाइड्रा फेशियल करेंगे ताकि इनकी स्किन जो है वो डीपली क्लीन हो जाए। साथ ही साथ प्लकिंग भी होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। अच्छा, अभी जैसे कि आपने देखा कि स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ हुई है, सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हाइड्रेटिंग क्लेंजर। अच्छा, आप क्लेंजर की जो सिलेक्शन है वो आपने इस तरह से करनी होती है कि आपने देखना है कि आपके क्लाइंट की स्किन किस टाइप की है। स्किन ऑयली है, स्किन ड्राई है या स्किन कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से आपने जो है ना वो क्लेंजर सिलेक्ट करना है कि आपको फोमिंग क्लेंजर लेना है या हाइड्रेटिंग क्लेंजर लेना है। और मेक श्योर कि आपने कभी भी हाइड्रा फेशियल से पहले या हाइड्रा फेशियल के दौरान कभी भी आपने मिल्की क्लेंजर यूज़ नहीं करना, बिकॉज मिल्की क्लेंजर को आप जितना मर्जी साफ कर लो, कोई ना कोई जो है ना वो हिस्सा उसका आपके फेस पर रह ही जाता है। और फिर जब आप उसके ऊपर हाइड्रा फेशियल करोगे तो वो आपके टूल्स के जरिए आपका जो वो क्लेंजर है जो आपके फेस पे बच गया था वो आपकी मशीन के अंदर चला जाएगा और फिर आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है हाइड्रा की। अब हाइड्रा मशीन में काफ़ी सारी मशीन होती हैं, जैसे 5 in 1 है, 7 in 1 है, 10 in 1 है, 15 in 1 है, बहुत सारी इसके अंदर जो है ना वो मशीन होती हैं। सो अभी जो मैं मशीन यूज़ करने वाली हूँ ना वो 7 in 1 है। 7 in 1 इसको इस वजह से बोला जा रहा है बिकॉज इसके अंदर 7 टूल्स हैं। 5 in 1 में 5 टूल्स होते हैं, 10 in 1 में 10 टूल्स होते हैं। तो अभी जो मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें 7 टूल्स हैं, ठीक है। क्लिनजिंग के बाद अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे और फिर हाइड्रा फेशियल का स्टेप 1 यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट टूल यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा अल्ट्रासोनिक स्किन स्क्रबर, या फिर आप इसको स्किन स्पैचुला भी बोल सकते हो। और जैसे कि स्किन ड्राई है तो मैं यहाँ पर जो सीरम यूज़ करूँगी ना वो मैं यूज़ करूँगी हाइलुरोनिक एसिड विंसे का। हर स्किन पर, हर स्किन टाइप के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और इसी तरह से जो टूल्स हैं ना हाइड्रा फेशियल के टूल्स भी हर स्किन पर डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले स्क्रबर यूज़ किया, इसी तरह से कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिन पर पहले अल्ट्रासोनिक प्रोब यूज़ किया जाता है, कुछ पर पहले जो है ना वो हाइड्रोडर्माब्रेन टूल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। सो बेसिकली जो हाइड्रा फेशियल है ना वो हमारा एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमने जो मेन कॉन्सेंट्रेट होता है वो यही होता है कि हमने जो सीरम्स है ना वो अपनी स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ करने हैं इन टूल्स के ज़रिए। और ये आपकी स्किन को जो है ना वो काफ़ी नीट कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है। बट ये बिल्कुल भी एक वाइटनिंग फेशियल नहीं है। तो आपने कभी भी ये सोच के कि हमें वाइटनिंग मिलेगी आपने ये फेशियल नहीं करवाना। आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है और आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, इन सारे इश्यूज़ के लिए हाइड्रा फेशियल बेस्ट है। अच्छा, अभी जो टूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ना बेसिकली ये एक स्टील प्लेट वाली डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के जरिए स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करती है। इसके अलावा एक्सेसिव ऑयल और डर्ट को भी रिमूव करती है। साथ ही साथ हम सीरम लगा के सीरम को भी स्किन के अंदर जो है ना वो इन्फ्यूज़ करते जाएंगे। अच्छा, अगर आपने कभी स्किन केयर पर रिसर्च किया तो आपको पता होगा कि स्किन केयर रूटीन में सीरम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन की सेकेंड लेयर तक जाके वर्क करता है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक सीरम को आपको थोड़ा टाइम यूज़ करना होता है, फिर आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं, बट जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दैट्स वाई हाइड्रा फेशियल में आपने देखा होगा, अगर आपने कभी करवाया या आपने कभी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हैं तो हाइड्रा फेशियल में क्रीम्स यूज़ नहीं की जाती, हाइड्रा फेशियल में सीरम्स ही यूज़ किया जाता है। हाइड्रा फेशियल के अंदर भी सीरम्स होते हैं और जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो भी सीरम्स ही होते हैं। अब सेकंड टूल जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ना ये है हमारा हाइड्रोडर्माब्रेन के नाम से। अच्छा, हमारा जो ये वाला टूल है ना ये एक सक्शन बेस्ड हैंडल है जिसमें कि अलग अलग शेप्स आपको, मतलब इसके आगे जो ये न्यूजल्स लगी हुई है ना ये आपको डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। ये एक ही वक्त में आपकी स्किन को डीप क्लिनजिंग भी देता है, एक्सफोलिएशन भी देता है और आपकी स्किन में सीरम इन्फ्यूजन का काम भी करता है। डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। ये आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को मतलब निकालता है, डर्ट को रिमूव करता है। इसके अलावा जो डेड स्किन की एक लेयर बन जाती है ना अक्सर स्किन पर, जब आप ज़्यादा देर तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो स्किन पर एक डेड स्किन की लेयर बन जाती है, उसको रिमूव करता है। साथ ही साथ ही आपके स्किन में जो सीरम हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको इन्फ्यूज़ करता है, आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट, सॉफ्ट और फ्रेश बना देता है। साथ ही साथ आपके पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है, मतलब विजिबली आपको जो है ना वो आपकी स्किन क्लीन लगना स्टार्ट हो जाती है और आप इसको ऑल स्किन टाइप पे इजीली यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये कि आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से स्ट्रोक्स में काम कर रही हूँ, तो किसी भी एरिया पर आपने 2-3 से ज़्यादा पासेस नहीं देने।
अच्छा, इस टूल के साथ जब आपने मसाज करना है तो आपने मेनली कंसंट्रेट करना है आपके टी जोन एरिया पर। जैसे कि आपका फोरहेड है, आपकी नोज़ है, आपके अपर लिप्स है, आपका चिन वाला एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा इशू होता है। जैसे कि यहीं से आपकी स्किन जो है ना वो अनइवन भी ज़्यादा होती है और डार्क स्पॉट्स का इशू भी इन्हीं एरियाज़ पर ज़्यादा होता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी इन्हीं एरियाज़ पर ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा कंसंट्रेट आपने इन्हीं एरियाज़ पर रखना है। चीक्स पर भी करना है बट टी जोन एरिया पर आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। उसके बाद आपने फेस को अच्छे से कर देना है क्लीन। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम। अच्छा, सीरम आप जो है ना वो किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रिवाज यूके है, विंसे है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको अफोर्डेबल सीरम्स भी मिल जाते हैं। सो मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह मेंशन कर दूं, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। अब चलते हैं जी हमारे टूल नंबर 3 की तरफ। अभी जो टूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ना, दिस इज़ RF टूल, मतलब कि इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी हैंडल कहा जाता है। अब ये एक ऐसा हैंडल होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स और माइल्ड हीट को स्किन के अंदर भेजता है। अब जो हमारी स्किन का डर्मस होता है, यानी कि जो स्किन की इनर लेयर होती है ना, ये हीट वहाँ तक जाती है जहाँ पर कोलेजन और एलास्टिन फाइबर्स एक्टिव होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को लूज और सैगी स्किन जो होती है ना, मतलब जो बिल्कुल जैसे एंटी एजिंग वाली स्किन होती है, ऐसे स्किन पर ये टूल बड़ा अच्छा रहता है। आपकी स्किन को फिल्म करता है, आपकी स्किन को लिफ्ट करता है। इसके अलावा फाइन लाइंस के लिए और रिंकल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ फेस को लिफ्ट और कंटोर करने के लिए भी ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा नेचुरल कोलेजन और एलास्टिन बूस्ट करता है आपकी स्किन में। साथ ही साथ आपकी स्किन में ब्लड फ्लो को जो है ना ये इन्हेंस करता है और आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश और ग्लोई लगना स्टार्ट हो जाती है इंस्टेंटली। अब जी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजिड लगना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके साथ ज़्यादा मसाज करना होगा। और अगर आपने ज़्यादा मसाज करना है फिर आपने कोशिश करनी है कि आप सीरम अप्लाई ना करें। इसके साथ मसाज करने से पहले आप जो है ना वो अल्ट्रासोनिक जेल अप्लाई कर लें, जिससे कि बहुत ईजिली आपका जो ये प्रॉब है ये मूव करेगा और आप ज़्यादा देर तक मसाज कर पाओगे। मतलब एक एरिया पर आपने जो है ना वो फिर कम से कम 5 मिनट तक मसाज करना है और फिर आराम से आपने जो जेल या सीरम आपने अप्लाई किया था उसको आपने अच्छे से क्लीन कर देना है। अब चलते हैं जो टूल नंबर 4 की तरफ। इस टूल को अल्ट्रासोनिक हैंडल भी कहा जाता है और अल्ट्रासोनिक प्रोब भी कहा जाता है। सीरम में यहाँ पर नाइसिनामाइड यूज़ करने वाली है बिकॉज इनकी स्किन के ऊपर जो है ना वो पिगमेंटेशन का इशू है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ प्रॉपर इस बारे में कि किस स्किन टाइप पर कौन सा सीरम यूज़ किया जाता है या किस प्रॉब्लम के लिए आप कौन सा सीरम, कौन सा क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर वीडियो जो है ना वो लाजमी शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब इसमें होता ये है बेसिकली ये जो है ना ये एक सीरम एब्जॉर्प्शन टूल है। सीरम को इन्फ्यूज़ करने के लिए ज़्यादातर इसी टूल को यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं आपको ना डिटेल में इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। जैसे कि हम सीरम अप्लाई करते हैं तो ये टूल जो है ना आपके उस सीरम को डीपली पुश करता है आपकी स्किन के अंदर। मतलब नॉर्मली जो सीरम आपकी स्किन सरफेस के ऊपर रह जाता है ना, ये उस सीरम को भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। सेकेंडली आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, मतलब स्किन के सेल्स को स्टिमुलेट करके कोलेजन और एलास्टिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ फाइन लाइन्स की रिडक्शन करता है। लाइक रेगुलर यूज़ में जैसे कि हम लोग अक्सर एंटी एजिंग सीरम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर आप इस टूल के साथ उस सीरम को इन्फ्यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन के अंदर तक इंस्टेंटली पेनिट्रेट हो जाता है। साथ ही आपकी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है, हील करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम मसाज कर रहे हैं ना, सीरम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना स्टार्ट हो गया है और इसका मकसद भी यही है। सो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस एरिया पर काम कर रहे हो ना, मतलब आपने जैसे कि हम चीक्स पर हैं तो आपने एक चीक्स पर कम से कम 3 से 5 मिनट तक मसाज करना है और आपने जो है ना वो जिस एरिया पर आप काम करें उसी एरिया पर जस्ट आपने सीरम लगाना है। फिर जब आप नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करोगे फिर आपने उस एरिया पर सीरम लगा के इंस्टेंटली फिर आपने मसाज स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पर एक ही बार आप सीरम लगा रहे हो और फिर आप मसाज कर रहे हो। इस तरह ये होगा कि आप जैसे ही एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ पहुंचोगे सीरम आपका ड्राई हो चुका होगा, ठीक है। और इन मशीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है इन टूल्स की वो आपने सेट करनी है स्किन टाइप के हिसाब से कि आप नॉर्मल स्किन पर काम कर रहे हो या आप सेंसिटिव स्किन पर काम कर रहे हो या आप रेजिस्टेंट स्किन पर काम कर रहे हो। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि कोल्ड हैमर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये टूल करता क्या है? ये एक मेटेलिक हेड वाला हैंडल होता है जो कि कोल्ड टेम्परेचर को जनरेट करता है। इसका यूज़ हाइड्रा फेशियल के बाद स्किन को सूद और काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। थोड़े और मजीद बेनिफिट्स के बारे में आपको डिटेल में बताती चलूँ। सूदिंग इफेक्ट देता है ये स्किन को कूल और एक्स्ट्रा रिलैक्स करने के लिए। और जैसे कि आफ्टर एक्सफोलिएशन या आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्किन जो है वो रेड हो जाती है, थोड़ी इरिटेटेड हो जाती है, तो फिर जब आप इस टूल को यूज़ करते हो तो स्किन आपकी इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाती है। रेडनेस वगैरह अगर आपकी स्किन पे हो गई है फेशियल के बाद वो भी इसके साथ कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो पोर्स ओपन हो गए थे फेशियल के दौरान वो टाइट हो जाएंगे। आपके सीरम को स्किन के अंदर लॉक कर देगा। साथ ही साथ डार्क सर्कल्स और पफीनेस के लिए भी ये टूल बहुत ज़बरदस्त है।
अच्छा, हाइड्रा फेशियल के अंदर ही ना एक लेज़र मास्क होता है, लेज़र फेस मास्क, जिसके अंदर से लेज़र बीम्स निकल रही होती हैं। तो इनके फेस पर ऐसा कोई इशू नहीं था, लाइक रेडनेस भी नहीं हुई, फेस पर कोई स्वेलिंग वगैरह भी नहीं हुई। दैट्स वाई हमने वो मास्क नहीं अप्लाई किया। मैं यहाँ पर शीट मास्क और अंडर आई पैचेस अप्लाई करने वाली हूँ। अब इससे होता क्या है, ये कॉटन फाइबर शीट होती है जो कि सीरम से भरी होती है, और ये फेस पर इसलिए लगाई जाती है ताकि आपकी स्किन पे डीप हाइड्रेशन मिले। आपकी स्किन जो है ना वो उसके साथ बड़ी ब्राइटन अप लगना स्टार्ट हो जाती है। डल और टायर्ड स्किन जो होती है ना, उसके लिए शीट मास्क बड़ा अच्छा होता है। स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज कर देता है। साथ ही साथ अगर हल्की फुल्की कोई रेडनेस या ड्राइनेस या इरिटेशन हो गई है किसी टूल के साथ, तो वो भी आपके जो है ना वो इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाती है। साथ ही साथ शीट मास्क जो है ना वो स्किन को विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्टिव्स प्रोवाइड करता है। और मेकअप से पहले अगर आप शीट मास्क अप्लाई कर लेते हो तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी और प्लम्प दिखाई देती है। इसके अलावा जो हम अंडर आई पैचेस अप्लाई किए थे ना हमने, उसका फ़ायदा ही होता है कि डार्क सर्कल्स लाइट हो जाते हैं, पफिनेस कम हो जाती है, फाइन लाइन सॉफ्ट हो जाते हैं, हाइड्रेशन मिलती है आपको और फ्रेश लुक फील होती है। और 10-15 मिनट तक अप्लाई किया, उसके बाद इसको साफ़ किया और फिर उसके बाद स्पंज के साथ फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है ना वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। सबसे लास्ट पे फेशियल हमारा डन हो चुका है, लास्ट पर हमें जो है ना वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, वन स्किन का ड्यूई मॉइस्चराइज़र, जो कि आपकी स्किन को ग्लास इफेक्ट देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मल स्किन पर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप नॉर्मल स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे। ऑयली पे यूज़ कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर है आप ग्रीसी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ड्राई स्किन पर आप जो है ना वो शिया बटर वाला मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने वन स्किन का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आप देख रहे हो कि मैंने कितनी सी क्वांटिटी यूज़ किया है। इसके अंदर SPF भी है, तो आपको अलग से जो है ना वो किसी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये मॉइस्चराइज़र प्लस SPF है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइंट ने बाहर जाना है, धूप से भी गुजरना है और बाहर डेट वगैरह हर चीज़ है, तो आपने अपनी स्किन को सिक्योर करके फिर भेजना है। फेशियल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो स्किन माशाल्लाह कितनी क्लीन हो गई है, बिल्कुल डीपली क्लीन हो गई है और स्किन जो है ना वो ग्लास की तरह शाइन भी कर रही है। अब आपने अपने क्लाइंट को गाइड करके भेजना है कि आपने कम से कम 1 दिन तक जो है ना वो बिल्कुल भी फेस पर कोई मेकअप नहीं करना, और चूल्हे के आगे कोशिश करें कि 1 दिन तक अवॉइड करें। नेक्स्ट डे आप उठ के जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। और बाकी की रूटीन में जो है ना वो कोशिश करें कि SPF लाजमी यूज़ करें ताकि आपकी स्किन पे दोबारा से टैनिंग ना हो। अब जी यहाँ पर आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा वो भी हम अभी कर लेते हैं और बस फिर इनका जो है वो शूट रह जाएगा। वो हम 1-2 दिन के बाद जब हमने प्लान किया हुआ है तब हम इनका शूट करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपने किसी के फेस पर, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आके डिमांड करते हैं कि हमें फुल फ्लॉलेस ग्लैम और लाइक ग्लास लाइक स्किन चाहिए ना हमें मेकअप में, मेकअप के बाद स्किन हमारी बिल्कुल अच्छी क्लियर लगनी चाहिए। हालांकि रियल में उनकी स्किन क्लियर नहीं होती, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप जो है ना वो कटी फटी स्किन के ऊपर फ्लॉलेस बेस बना सको। तो आपके स्किन का कैनवस बहुत मैटर करता है। तो हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अगर आप लाइक जाहिर सी बात है, आपका सैलून है, आपके पास एक क्लाइंट बुकिंग कराने के लिए आया है, तो आपने उसकी स्किन देख ली है। अगर तो उसकी स्किन ओके है तो आप उसको मेकअप कर दो कि अच्छा मेकअप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप। लेकिन अगर उसकी स्किन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, ब्लैक हेड वाइट हेड भी बहुत ज़्यादा है, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, या इस तरह का कोई भी इशू है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनको बोलो कि आप इवेंट से पहले 1-2 दिन पहले फेशियल लाजमी करवा लें। हाइड्रा की ज़रूरत है, हाइड्रा कर दें, और दूसरे फेशियल की ज़रूरत है, दूसरा फेशियल कर दें। फेस पर अगर अनवांटेड हेयर्स हैं तो वैक्सिंग कर दें। इसके अलावा प्लकिंग और अपर लिप्स भी करनी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि प्लकिंग इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, थोड़ा सा बिल्कुल हिस्सा आइज़ के ऊपर बचा होता है और उसके ऊपर भी जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो प्लकिंग ने जगह घेरी होती है, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी आइज़ और ज़्यादा छोटी लग रही होती है, तो प्लकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की बात नहीं करी, बड़ी लड़कियों की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कि प्लकिंग नहीं करवाते, आइज़ बहुत छोटी है बट उनको आई मेकअप करवा के आइज़ को बड़ा भी दिखाना होता है। तो फिर जाहिर सी बात है आपको जितना सा सरफेस आइज़ के ऊपर नज़र आ रहा होता है उतना सा ही एरिया जो है ना वो हम मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें आईब्रो लाजमी करवा लिया करें। अब आप देख सकते हो कि हमने जो है ना वो आईब्रो की शेप बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की, जो शेप थी हमने उसी शेप को मेंटेन किया, जैसे हमने एक्स्ट्रा हेयर जो है ना वो रिमूव किए हैं। एक साइड की आईब्रोज हो गई है, सेकंड वाली आईब्रो को हम करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो जो है ना वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाइड्रा फेशियल का ट्यूटोरियल शेयर करें, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, किस टूल का क्या फ़ायदा है, कौन सा सीरम यूज़ करना है। तो सारा कुछ मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में आपके साथ बता सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर मशीन आपको दिखा के, हर टूल को बता के प्रॉपरली आपको जो है ना वो डिस्कशन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग चाह रहे हो तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह हम इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्यूटोरियल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको मशीन के बारे में बताऊंगी कि ये मशीन है, किस जगह पे कौन सा सीरम डालना है, कहाँ पे पानी यूज़ होना है, कौन सा पानी यूज़ होना है और कौन सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होनी है, सारा कुछ। क्योंकि ज़ाहिर है मशीन हैंडल करने का भी प्रॉपर एक मेथड होता है। हर टूल के जो है ना वो अलग फ्रीक्वेंसी है, हर स्किन टाइप के हिसाब से आपको अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी होती है ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो।
ज़ाहिर सी बात है अगर आप सेंसिटिव स्किन पे हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। बाकी किस स्किन पर कौन सा सीरम अप्लाई होना है, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पर अलग से एक और वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको जो है ना वो मिल जाए। और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है ना वो बिल्कुल डन हो गया है, स्किन हमारी बिल्कुल प्रिपेयर है। अब बस मैं इसका शूट करूँगी 2 दिन बाद इंशाल्लाह, और वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।